हम पेज नंबर 8 पर हैं और पेज नंबर 7 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो पेज नंबर 8 पेज नंबर 7 पे क्या था कि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, WHO के अनुसार एक आदर्श जीवन शैली क्या होती है, उस पर हम बात कर रहे हैं। अभी वो चर्चा बीच में ही है। तो पेज नंबर 8, आदर्श जीवन शैली अर्थ जीवन जीना एवं स्वस्थ रहना एक स्वाभाविक मानवीय आवश्यकता के साथ एक कला भी है, जिसे शब्द कहते हैं। जीवन जीने की कला में वही पारंगत हो सकता है जिसे स्वस्थ जीवन का अर्थ व महत्व मालूम हो। हम प्रतिदिन जीवन जीते हैं, खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, पर यह एक प्रकार का तरीका है। सही जीवन जीने एवं स्वस्थ रहने की सार्थकता तभी होगी जब हम अपनी दिनचर्या और जीवन शैली को आत्मीयता के दायरे से निकालकर अनुशासित, नियंत्रित ढंग से जीवन जीने का संकल्प लें। ठीक है, यानी कि एक जीवन जीना, अगर आप अपने दिन भर के रूटीन के काम कर रहे हैं केवल, तो वो एक आदर्श जीवन शैली नहीं हो सकती। आदर्श जीवन शैली वो है जिसको फॉलो करते हुए आप मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अपने सभी काम जीवन को सार्थकता के साथ जी सके। तो यह एक प्रकार सही जीवन स्वस्थ रहने के लिए एक स्वस्थ दिनचर्या और जीवन शैली आपको अपनानी होती है। ऐसा आधुनिकता, देखिए आधुनिकता का मतलब कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि बहुत सारे, अगर हम खान पान की भी बात करें तो मार्केट में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो नए नए डेली आते हैं, लेकिन अगर आप वो सब खाएंगे पिएंगे, बाहर का जंक फूड ये सब, तो आप बीमार पड़ेंगे ही। यानी कि आधुनिक जीवन शैली, बेसमय खाना, बेसमय सोना, गलत चीजों का खाना, तो ये सब आधुनिकता के नाम पर अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो ये सब आपको बीमार करते हैं। आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन, अनुशासन वाला जीवन जीना चाहिए जिसमें नियंत्रण भी हो, आपको ना कहने की आपके अंदर क्षमता हो। ना किससे कहना है? अपने आप से, है ना। अगर आपको बाहर खाना दिखता है, सब कुछ चीजें दिखती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, पर हमें दिखता वही है, तो हम कहीं तक भी सोचे तो वो हमें कहीं ना कहीं फिर आ ही जाती है। तो लेकिन जितना ज्यादा आप उनसे दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो उपयुक्त नित्य क्रिया संपादन के पश्चात व्यायाम करें, प्रातः भ्रमण करें, स्नान आदि को भी अनिवार्य रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें तथा आहार, प्रत्येक मनुष्य का आहार उसके देश, काल, आयु, प्रकृति और कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। आहार के संबंध में आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति विरुद्ध आहार वात, पित्त, कफ इन दोषों और रक्त आदि धातुओं तथा श्वेत मूत्रादि मलों एवं उपधातुओं तथा सोतम विशेष को दूषित करता है। लेकिन अगर आप नियमित और डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो उससे आप स्वस्थ रहते हैं। और अगर आप जो है अनुशासित और आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति के विरुद्ध जीवन जीते हैं, मतलब आपका जीवन शैली प्रकृति के विरुद्ध है, आयुर्वेद का अनुसरण आप नहीं करते हैं, आधुनिकता के नाम पे आप अलग ही जीवन जी रहे हैं, तो इससे क्या क्या होता है? तो प्रकृति विरुद्ध आहार करने से वात, पित्त, कफ में दोष आने लगता है। हमारे या तो वात बिगड़ जाएगा, पित्त दोष आ जाएंगे या कफ दोष आ जाएंगे, इन सब से जुड़े हुए रोग हमारे अंदर आने लगते हैं। साथ में ही रक्त धातु, श्वेत मूत्रादि मल, उपधातुओं, ये भी ये दूषित होने लगते हैं और ये घटने लगते हैं। तो इनसे आपको रोग उत्पन्न होते हैं, रक्त में अशुद्धता बढ़ती है, रस नहीं बनते हैं, धातु प्रॉपर हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। तो रक्त, रस, धातु ये सब हमारे शरीर के लिए जरूरी है।
और ये तब सही तरीके से बनेंगे जब हम एक अनुशासित जीवन शैली को फॉलो करेंगे आयुर्वेद के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। तो ये सब चीजें अपने आप सही तरीके से बनती रहेंगी और हमारे वात पित्त कफ में भी दोष नहीं आएंगे। यह दोष वैषम्य रोग संप्राप्ति का प्रथम सोपान माना जाता है। इसलिए महर्षि चरक ने लाभ प्राप्त करने के लिए 8 प्रकार की आहार विधि निर्धारित की है। उन सब का ध्यान और पालन करें और निम्नलिखित सामान्य नियमों को ध्यान में रखें। भोजन करते समय शांत व मौन रहना चाहिए। भोजन से पूर्व हाथ पैर की सफाई कर लेनी चाहिए। भोजन करते समय ढीले वस्त्र धारण करने चाहिए। शीघ्रता से एवं अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी भी नहीं खाना चाहिए और अधिक भोजन, आजकल ओवर ईटिंग करते हैं। जैसे 3 समय भोजन करना, हमारे शरीर के लिए 3 समय भोजन की आवश्यकता नहीं है और ना ही हमारा शरीर 3 समय का भोजन सही तरीके से पचा पाता है। तो 2 ही मुख्य भोजन अगर आप दिन में लेंगे तो आपका पाचन भी सही रहेगा, आपके दोष भी नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इसके अनुसार भोजन एकदम शांत बैठ के करना चाहिए। आपके पास फोन, टीवी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ना ही बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए भोजन करते हुए। जैसे बातें करते हुए अगर भोजन करेंगे तो भी वात या वायु आपके शरीर में बढ़ने लगती है। और भोजन करने से पहले हाथ पैर साफ कर लेने चाहिए और ढीले वस्त्र पहनकर ही भोजन करना चाहिए। ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। प्रकृति विरुद्ध, ऋतु विरुद्ध या शरीर विरुद्ध भोजन भी नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग प्रकृति होती है और उसके अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए। या फिर ऋतु के विरुद्ध, यानी कि जो भोजन हमारे लिए सर्दियों में उपयुक्त है वो गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। आजकल क्या होता है, हर एक सब्जी, हर फल हर मौसम में मिलता है। हर अनाज, हर फल, हर सब्जी, हर चीज। तो हमें यही नहीं पता होता कि कौन सा फल कौन से मौसम का है, कौन सी सब्जी कौन से मौसम की है, कौन सा अनाज कौन से मौसम का है। तो जब हम हर मौसम में हर फल, हर सब्जी, हर अनाज, हर चीज खाएंगे तो ये हमारे जो है शरीर में दोष पैदा करते हैं। तो मौसम के अनुसार ही हमें अपने भोजन का चयन करना चाहिए। भोजन पश्चात मूत्र त्याग करना चाहिए दिन और हमेशा यूरिन पास करना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है और शरीर में टॉक्सिन्स नहीं बनते हैं। अगर आप भोजन करने के बाद यूरिन पास करते हैं, प्रकृति विरुद्ध, ऋतु विरुद्ध, हाँ, दिनचर्या के समान ही ऋतुचर्या तथा रात्रिचर्या भी महत्वपूर्ण है। सायंकाल के समय भोजन में तो नींद पड़ना एवं मार्ग गमन नहीं करना चाहिए। प्रथम पहर में ही भोजन कर लेना चाहिए। शयन काल में वस्त्र ढीले, बिस्तर स्वच्छ और आरामदायक होना चाहिए। सोने का कमरा स्वच्छ हो, हवादार हो। सोने से पूर्व ईश्वर का ध्यान अवश्य करें। प्रकृति के साथ संबंध, जो मनुष्य प्रकृति में रहता है उसे प्रकृति के 8 रूप आरोग्यता प्रदान करते हैं। एक तो ये हमारे कुछ नियम है भोजन करते हुए, इनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए।
यस, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, और जो हाँ, तो सोने से पहले ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और प्रकृति के साथ मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। उसे प्रकृति के 8 रूप आरोग्य प्रदान करते हैं तथा जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश और पृथ्वी एवं वायु। दिनचर्या के दौरान इन 8 रूपों के सहयोग से मानव जीवन सदा स्वच्छ व स्वस्थ रहता है। कालिदास ने प्रकृति को शिव और प्रकृति को अष्ट रूपों को की अष्ट मूर्तियां माना है। इन अष्ट मूर्तियों का सीधा संबंध प्रकृति पृथ्वी के जीव जगत से है। हमारे पूर्वज प्रकृति के इन अष्ट रूपों की आराधना एवं उपासना किया करते थे। जो हमारे यहाँ पूजा, प्रार्थना, उपासना है वो सब प्रकृति के अनुसार ही है, या प्रकृति की ही हम उपासना करते हैं। कोई भी आप व्रत उपवास भी करते हैं, तभी जो पूजा या जो भी नियम होते हैं वो सब प्रकृति को ही के लिए ही होते हैं। चंद्रमा, सूरज, जो भी पेड़ पौधे, आपके फल फूल, इन सब की ही पूजा होती है। तो यानी कि जो हम मतलब जो हमारे पूर्वज थे वे प्रकृति के अष्ट रूपों की ही पूजा और उपासना किया करते थे। जब प्रकृति के अष्ट रूप पूर्ववत स्वच्छ, निर्मल और प्रसन्न होंगे तो फिर हमें कोई रोग नहीं होगा, हम निरोगी होंगे। अतः हम कवि कालिदास को युक्त आहार विहार का प्रभाव हमारे आदर्श जीवन दिनचर्या व जीवनचर्या में धर्मानुरूप युक्त आहार विहार का भी प्रभाव पड़ने से सद्गुणों और सद्विचारों की वृद्धि होती है। तो अगर आप अच्छा भोजन प्रकृति के साथ जो है अनुरूप, उसके अनुरूप धर्म अनुरूप युक्त आहार और विहार, आपका भोजन और आपके जो बर्ताव है, बिहेवियर है, विहार है, वो भी अगर प्रकृति के अनुरूप ही होता है तो सद्गुणों और सद्विचारों में वृद्धि होती है, जो आदर्श जीवन शैली को सफलता प्रदान करती है। विदर नीति में कहा गया है कि यत्न से आचार की रक्षा करनी चाहिए। वृत्तः यत्नेन रक्षते। आदर्श यानी कि प्राकृतिक जीवन शैली का वैदिक स्रोत, वैदिक ज्ञान स्रोत हमारे आचरण, संस्कार, सत्कर्म, सद्विचार को परिष्कृत करते हैं, जिनमें हमें जीवन जीने का महत्व समझाने, समझने और स्वयं में सुधार करने तथा स्वयं को आधुनिक धर्म, कर्म, ईश्वर एवं इंद्रिय नियंत्रण के करीब लोग छोटी मोटी बीमारियों से परेशान रहते हैं और उनके लिए बार बार चिकित्सकों की शरण लेनी पड़ती है। वास्तव में खान पान, आहार विहार, रहन सहन की अनियमितता, यह असंयम के कारण ही रोग और व्याधियां जन्म लेती हैं तथा हमारी दिनचर्या प्रभावित होती है। संयमित व नियमित जीवन से प्राणी स्वस्थ रहता है। तो देखिए, संयमित और डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, तभी आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो कैसा भोजन करना है, जैसे कि बहुत ज्यादा तला भुना, बहुत ज्यादा मीठा, ऐसे भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। सात्विक आहार, बहुत ज्यादा ऑयली भोजन नहीं करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सही भोजन क्या है, गलत क्या है, जब तो आप छोड़ोगे, जब तो बदलोगे, जब आपको पता होगा। तो जैसे आपको बहुत ज्यादा जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चॉकलेट हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, बिस्किट्स हो, कुकीज हो, ये सब जंक फूड है, डेड फूड है। ये आपको कुछ भी नहीं देता है सिवाय रोग के। तो इनका किसी भी, इन सब में भरपूर मात्रा में रिफाइंड ऑयल है, भरपूर मात्रा में चीनी है, भरपूर मात्रा में कलर है। तो ये ही सब है। इनसे क्या होता है, जब आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में रोग, व्याधियां जन्म लेती हैं और हमारा दिनचर्या प्रभावित होती है। संयमित व नियमित जीवन प्राणी स्वस्थ रहते हैं। जो आप अगर जैसे बहुत ज्यादा चीनी का सेवन नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा बाहर की चीजों का सेवन नहीं करते हैं, तो इस तरीके की चीजें जब आप ओवर ईटिंग से बचते हैं, संयमित समय पर भोजन, समय पर सोना, ये सब चीजें फॉलो करते हैं, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत ज्यादा जंक फूड, ये हर चीज आप जो भी देखोगे ना बाहर, 99 या 100% जो है डेड फूड की है, वो कुछ
भी आपको नहीं देता सिवाय रोग के, मल के या विष के। यही सब आपको मिलता है, और कुछ भी नहीं मिलता सिवाय टेस्ट के नाम पे। तो भोजन वो होता है जो आपको कुछ दे, आपके शरीर को पोषण दे। तो आपको ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो आपके शरीर को पोषण प्रदान करे। तो जब तक आप ऐसा डेड फूड खाते रहेंगे तो आपके शरीर में रोग और व्याधियां आती रहेंगी। योग द्वारा मानसिक आरोग्यता। योग संकल्पना की जड़ मूल रूप से भारतीय विचारधारा से आए हैं, जबकि पश्चिमी विचारधारा के मूल में मानसिक आरोग्यता की संकल्पना रही है। भारतीय विचारधारा में मन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध आदि का उल्लेख मिलता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंतर्गत अष्टांग योग में समाधि का वर्णन किया है। इसलिए समाधि मुक्ति, निर्वाण, आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति की अवस्था में व्यक्ति मानसिक रूप से आरोग्यता प्रदान करता है। भारतीय विचारधारा में स्वस्थ मन के लिए विभिन्न साधन बताने पर भी मानसिक आरोग्यता जैसे स्वतंत्र संकल्पना भारतीय विचारधारा में न आने का कारण यह है कि भारतीय विचारधारा में व्यक्तित्व को सदैव समग्र रूप से लिया गया है, न कि उसके विभिन्न पहलुओं को अलग अलग रूप से विचार किया गया है। योग शब्द जिस धातु से निष्पन्न हुआ है वह पाणिनीय व्याकरण अनुसार त्रिवादी, रुदादी एवं चुरादी तीनों गुणों में प्राप्त होता है। युज समाधो युजेः संयमने युजिर योगेः। युज धातु से व्युत्पन्न होने वाला योग भी पुल्लिंग में प्रयुक्त होने पर समाधि अर्थ का वाचक है, परंतु स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने पर योग शास्त्र रूप अर्थ का ज्ञापक है। महर्षि व्यास ने भी योग का अर्थ समाधि बतलाया है। इस प्रकार गण भेद में से योग शब्द का प्रमुख अर्थ समाधि, संयोग व संयमन है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि योग क्या है या योग का अर्थ क्या है। जैसे कि योग जो है ये इसको समाधि, जैसे अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि योग का वर्णन किया है। तो अष्टांग योग के अनुसार 8 अंगों में योग को विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि 8वां अंग है। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंतर्गत अष्टांग योग में समाधि का वर्णन किया है, जो कि सबसे लास्ट वाला अंग है। और भारतीय विचारधारा में स्वस्थ मन के लिए विभिन्न साधन बताने पर भी मानसिक आरोग्यता जैसी स्वतंत्र संकल्पना भारतीय विचारधारा में नहीं है। कि स्वतंत्र संकल्पना यह है कि भारतीय विचारधारा में व्यक्तित्व को सदैव समग्र रूप से, मतलब आपको एक समग्र, बिल्कुल हर चीज को, आपके हर गुण को, हर चीज को मिलाकर समग्र रूप से आपके व्यक्तित्व को माना जाता है, बनाया जाता है। कोई एक गुण के आधार पे आपके व्यक्तित्व का आकलन नहीं होता। आपकी हर चीज उसी में समग्र होती है। तो उसके आधार पर भारतीय विचारधारा में व्यक्तित्व का वर्णन समग्र रूप से होता है, ना कि किसी भी एक गुण के आधार पर होता है। न केवल उसके विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग रूप से विचार किया जाता है, यानी कि हम किसी एक पहलू पर विचार नहीं करते, उसको समग्र रूप से देखते हैं, उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उसके सब गुण अवगुण और उसके जीवन जीने की कला, तरीका, उसका बिहेवियर, उसकी हर चीज, उसके सोचने की क्षमता, जीवन सामाजिक, व्यवहारिक, वो किस तरीके से समाज में रहता है। तो इन सब पहलुओं को मिलाकर भारतीय विचारधारा के अनुसार हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को का आकलन करते हैं, मतलब उसको समग्र रूप से उसका आकलन किया जाता है या उसमें मिलाया जाता है। किसी एक गुण के आधार पर या एक अवगुण के आधार पर व्यक्ति को का आकलन नहीं होता है भारतीय विचारधारा के अनुसार। जैसे इसमें लिखा भी है कि उसके विभिन्न पहलू को अलग अलग
नहीं आंका जाता, विचार नहीं किया जाता। योग शब्द जिस धातु से निष्पन्न हुआ है वह पाणिनीय व्याकरण अनुसार द्विवादी, रुदादी और चुरादी 3 गुणों से प्राप्त होता है। युज समाधो, युज समन्वय, युज योग है। युज धातु से उत्पन्न होने वाला योग भी पुल्लिंग में प्रयुक्त होने पर समाधि अर्थ का ही वाचक है, यानी कि योग को समाधि का ही एक दूसरा रूप माना गया है या दूसरा एक शब्द माना गया है कि समाधि ही योग है, योग ही समाधि है। महर्षि व्यास ने भी योग का अर्थ समाधि ही बतलाया है। महर्षि पतंजलि ने भी और महर्षि व्यास ने भी जो योग और समाधि दोनों को एक ही चीज माना है। इस प्रकार गण भेद से योग शब्द के प्रमुख अर्थ समाधि, संयोग या संयमन होता है। तो योग का क्या समाधि कह सकते हैं, संयमन कह सकते हैं, संयोग कह सकते हैं, तो ये अर्थ बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतः मिलन ही योग कहलाता है। अभी तो महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास ने क्या कहा योग को, या योग की परिभाषा क्या थी। अब हम बात करते हैं विष्णु पुराण के अनुसार। विष्णु पुराण के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का पूर्णतः मिलन ही योग कहलाता है। विष्णु पुराण के अनुसार आत्मज्ञान के, विष्णु पुराण के अनुसार आत्मजन के प्रत्नभूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाले मन की विशिष्ट गति है, तो उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग है। प्रत्नभूत यम नियम की अपेक्षा रखने वाले मन की विशिष्ट, एक ही लाइन 2 बार रिपीट होगी है यहाँ पे। तो विष्णु पुराण के अनुसार क्या है, आत्मजन के प्रत्नभूत यम नियम की अपेक्षा, यम नियम इत्यादि की अपेक्षा रखने वाले मन की विशिष्ट गति है। आत्मज्ञान क्या है, प्रत्नभूत यम और नियम। यम और नियम क्या है, यम के अनुसार हमारे मन का शुद्धिकरण होता है और नियम के अनुसार हमारे शरीर का शोधन होता है, कि अपेक्षा रखने वाले मन की विशिष्ट गति होती है। इसका ब्रह्म के साथ संयोग ही योग है। भगवत गीता के अनुसार क्या है योग, दुख सुख पाप पुण्य शत्रु मित्र शीत उष्ण आदि द्वंद्वों के अतीत या द्वंद्वों से मुक्त होकर सर्वत्व समभाव से व्यवहार करना ही योग है। जब सुख या दुख में भी आप जो है समभाव रखते हैं, एक सा भाव रखते हैं, पाप पुण्य करते हुए भी आपके भाव समान हो, शत्रु और मित्र से आपके भाव समान हो, ठंड या गर्मी में आपके भाव समान हो, तो इन सब का आपके ऊपर असर ना हो, आप समभाव में हो, तो वही योग है भगवत गीता के अनुसार। तो योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। सबसे चंचल चीज क्या होती है, हमारा मन। हम एक जगह बैठे बैठे 1 मिनट में अनगिनत लाखों करोड़ों विचार हमारे अंदर आ सकते हैं। अच्छे से अच्छा और बुरा से बुरा विचार हमारे मन में आ सकता है। आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, यानी सबसे चंचल क्या हुआ, मन। तो और मन किसके अनुसार चलता है, इंद्रियों के। तो योग का अर्थ सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में, इंद्रियां यानी कि जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, बोलते हैं, हमारी आंख नाक कान टंग स्किन, इनके अनुसार जो भी हम महसूस करते हैं, तो इंद्रियों को वश में, इंद्रियों को वश में किसके द्वारा किया जाता है, योग के द्वारा। तो परम तत्व में मन में परम तत्व में मन को एकाग्र कर देना ही भगवान ही परम तत्व है, यानी कि इंद्रियों को वश में करके अपने मन को परम तत्व में या भगवान में लीन कर लेना। भगवान में हम कब लीन होते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को, सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लें। और कंट्रोल किसके द्वारा होता है, योग के द्वारा। हमेशा स्वादिष्ट खाने की आपका टंग है ना, आपके खाने पे कंट्रोल नहीं है, है ना,
तो आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपका कंट्रोल होना चाहिए कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होगा तो मन अपने आप भगवान में, परम तत्व में अपने आप मन लगेगा। भगवान स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है, यही वास्तविक योग है। यानी कि जब आप फल की इच्छा किए बिना कर्म करते हैं तो वही योग, को भी योग कहा गया है, कर्म योग, है ना। अगर आपने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम दे रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो और आप पहले ही सोच रहे हो कि मैं तो इतना परसेंटेज आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यानी फल की इच्छा पहले है आपके मन में। तो ऐसे भगवत गीता के अनुसार कहा है कि आपके अंदर फल की इच्छा ना हो और इंद्रियों को वश में करने पर ही आपका मन भगवान या परम तत्व में लीन हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्व धनंजय सिद्ध यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। धनंजय तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि व असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर और समतत्व ही योग कहलाता है। यानी कि आप हर उसमें एक समान व्यवहार करो तो में समान बुद्धि वाला होकर आप हर परिस्थिति में एक समान हो, तो ऐसा एक समान होकर अपने कर्तव्य या कर्मों का को करें, यही योग कहलाता है। पेज नंबर 11 पे हम आ जाते हैं। योग कर्मसु कौशलम अर्थात समतत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। बुद्धि युक्तो जहाँ की उभे सुकृष्ट दुष्कृते तस्मा या युज्यस्य योग है कर्मसु कौशलम। श्री भगवद गीता के अनुसार समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात इससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समतत्व रूप योग में लग जा। यह समतत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता देता है, अर्थात कर्म बंध से छूटने का उपाय है। आप अपने कर्मों में कुशलता यानी कि उसको कुशलता पूर्वक कब कर पाते हो, जब आप जो है एक तो समान भाव रखते हो। पुरुष पुण्य पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात हर भाव से मुक्त हो जाता है। इसमें तू समतत्व रूप योग में लग जा। यह समतत्व यानी कि समभाव समतत्व रख के ही आप कुशल कर्मों में कुशलता पा सकते हैं। अगर आप जो है सुख में अलग, दुख में अलग, पाप पुण्य, शत्रु मित्र इनमें उलझे रहोगे तो आपके कार्य में कुशलता नहीं आएगी। कार्य में कुशलता तभी आएगी जब आपके अंदर समत्व भाव आएगा, है ना। तो वो लाना जरूरी है। यहाँ पे यही बताया गया है समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है,
समत्व योगेश्य बुद्धि युक्त हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा संप्रत दुष्कृतों पाप पुण्य दोनों को ही त्याग देता है। इसी लोक में कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए यत्न कर, चेष्टा कर। तो आप अपने कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए अपने पाप पुण्य दोष सब यहीं पर अगर त्यागते हैं, शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि के लिए काम करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए काम करते हैं, तो आप हर कर्म बंधन से मुक्त होकर हो जाते हैं। इसी तरीके से योग की तो कर्मों में कुशलता है, अगर अर्थात स्वधर्म रूप कर्म में लगे हुए पुरुष जो ईश्वर समर्पित हो, बुद्धि उत्पन्न हुआ, सिद्धि विषय समत्व भाव है, वही कुशलता है। यही इसमें कौशल है कि समभाव से ही बंधन करने वाले जो कर्म हैं वे ही समत्व बुद्धि के प्रभाव से अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। समत्व भाव की बात की गई है, समभाव रखें, अपने व्यवहार को परिस्थिति बदलने पर एकदम विचलित ना हो, सुख में एकदम बहुत ओवर एक्साइटेड ना हो जाए, दुख आने पे एकदम बिखर ना जाए, है ना। मित्र होने पर एकदम ऐसे प्रेम उड़ेल दें और सामने दुश्मन आ जाए तो बिल्कुल उसको मारने पे तैयार हो जाए, है ना। तो मतलब समभाव होना चाहिए। आपके सामने शत्रु हो तो भी आपके ऊपर कंट्रोल हो, मित्र हो तो भी कंट्रोल हो, सुख दुख हो तो भी नियंत्रण हो, है ना। हर भाव हर परिस्थितियों में समत्व भाव की बात की गई है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ पाप पुण्य इन दोनों को कर्मों को त्याग देता है। तो समत्व बुद्धि हर परिस्थिति में जो समत्व बुद्धि रखने वाला पुरुष है वो पाप पुण्य दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से मुक्त हो जाओ, कर्मों में कुशलता ही योग है। योग से होती है पाप और पुण्य दोनों से मुक्ति। भगवान का उपदेश है कि योगा अर्थात योग के लिए अथवा योग में युजस्व अर्थात लग जाओ, योग में प्रवृत्त हो जाओ, यानी कि योग करो। अब प्रश्न है कि क्या करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान में ही अथवा संसार में ही सुकृत या दुष्कृत अर्थात पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो पाप पुण्य सबसे यही मुक्त होता है। गीता में योग समता सामर्थ्य एवं समाधि मुख्यतः है समाधि ही योग है। गीता में योग शब्द के तीन अर्थ हैं। समता यानी जैसे समत्व योग उच्यते, सामर्थ्य ऐश्वर्य या प्रभाव जैसे पश्चिम में योगेश्वरम, समाधि यत्रोपरमते चित्त निरोध योग सेवाएं। यद्यपि गीता में योग का अर्थ मुख्य रूप से समता ही है, तथापि योग शब्द के अंतर्गत तीनों का अर्थ स्वीकार्य है। तो ऐसे तो समता को ही, समाधि को ही योग कहा गया है, लेकिन फिर भी तीन अर्थ यहाँ पे बताए गए हैं, समता, सामर्थ्य और समाधि गीता के अनुसार। जो कर्म मनुष्य को स्वभाव से ही बांधने वाले होते हैं वे ही मुक्ति देने वाले भी हो जाएं। यही कर्मों में कुशलता है। कर्म करने की ऐसी ही चतुरता योग कहते हैं कि मनुष्य कर्म करता भी जाए और उसके बंधन में भी न फंसे। काजल की कोठरी में जाकर बिना कालिख लगाए निकल आना ही बड़ी भारी चतुरता है। तो यानी कि आप कर्म भी करें और उसके बंधन में भी ना फंसे। ऐसा ना हो कि आप इस कर्म में ऐसे उलझ जाएं या उसमें
उससे बाहर, उसके बंधन में बंध जाए, उससे बाहर ही ना निकल पाए, तो वो सही बात नहीं है। आप जब तक उस काम को कर रहे हैं, जब आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बंधन उसका बंधन ना हो, और बंधन से मुक्त होने पर उसका कोई ना हो। इसीलिए बेकार हुआ, कर्म को करते जाओ और उसके बंधन में भी ना बंधो। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती कल तो शाम तक रुके ना, तो शाम तक शाम तक रुके ना। तो यहाँ पे लगता है योग ही संयोग का योग है। बिना आसक्ति रखे कर्म करना ही योग है, जिससे कारण कर्म के फल अर्थात भोग से संबंध छूट जाता है और अंततः मुक्त होने के कारण दुख भी समाप्त हो जाता है। इसी कारण प्रभु ने योग को दुख के संयोग का वियोग भी माना है, यानी कि योग ही दुख के संयोग। जब आप किसी काम से बंधे हुए नहीं हैं, आप उससे फल की इच्छा नहीं रख रहे हैं, तो क्या होता है कि आपको उस कर्म से दुख भी प्राप्त नहीं होता। जब आपने किसी कर्म से फल की इच्छा करी है, तभी आपको उस कर्म से दुख होगा। अगर उसमें आपने सफलता नहीं पाई, सफलता मिल गई तो ठीक है, बट अगर सफलता नहीं मिली तो उस कर्म से आपको दुख की प्राप्ति होगी। तो फल की इच्छा के बिना ही कर्म करना चाहिए, ठीक है। फल की इच्छा रखे करोगे तो दुख की प्राप्ति होती है और अंततः मुक्त होने के कारण दुख भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी कारण प्रभु ने योग को दुख के संयोग का वियोग भी माना है। क्या हो गया? पापा है नहीं ना। तो यहाँ पर हम देखे दो बात कही गई हैं। योग कर्मसु कौशलम का सही अर्थ है कि योग ही कर्मों में कुशलता है। दूसरी बात कही गई है समत्व योग उच्यते। इसका वास्तविक अर्थ है कि समत्व बुद्धि के प्रभाव से अपने स्वभाव को छोड़ते हुए तू समत्व बुद्धि से युक्त हो, यानी कि समत्व भाव आपके अंदर होना चाहिए कि सब परिस्थितियों में समत्व भाव हो, समत्व बुद्धि हो। और दूसरी बात कही गई है योग ही कर्मों में कुशलता है, यानी कि जब हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण होता है तो मन पर कंट्रोल होता है और उसके साथ जब आप कर्म करते हैं तो कर्मों में कुशलता आती है। तो इसके बाद है महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, अर्थात वैराग्य द्वारा चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही। जब हम अपने चित्त की वृत्तियों पर, कमियों को पर नियंत्रण कर लेते हैं, जो भी हमारे मन की कमियां हैं उनको दूर कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर रही है वैराग्य के द्वारा। वैराग्य मतलब किसी भी चीज में मोह माया इन सब में नहीं आपने संसार की हर चीज से वैराग्य लेके जब चित्त की वृत्तियों को पर नियंत्रण कर लिया तो वही महर्षि पतंजलि के अनुसार योग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। मन विचलित ना हो, चंचल ना हो, यही उनके अनुसार योग है। अर्थात मन को इधर उधर भटकने ना दे, केवल एक ही वस्तु में रखना ही योग है। मन की चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर की अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। इस श्लोक का योगाभ्यास के शुरू में गाया जाता है। तो हमारे मन की कमियां किसे योग से दूर होती हैं।
वाणी की कमियां दूर होती है व्याकरण से, शरीर की शुद्धियां दूर होती है आयुर्वेद के द्वारा। तो ये सब ऐसे महर्षि पतंजलि ने कहा है। अब लास्ट वाला आज पढ़ते हैं। सांख्य के अनुसार पुरुष व प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष को स्वतः के शुद्ध रूप से अवस्थित होना ही योग है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है सांख्य संबंधी का विश्लेषण। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की ही है। यहाँ प्रकृति यानी पंच महाभूत से बनी है। जड़ है पुरुष चेतन, प्रकृति जड़ है पुरुष चेतन है। योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत इड़ा पिंगला शाक्तों के शिव शक्ति के सिद्धांत इनके समानांतर दिखते हैं। तो यहाँ पे सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष से मिलकर बनी है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति यानी पंच महाभूतों से। पंच महाभूत यानी कि आपका अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन पंच महाभूतों से प्रकृति बनी है। और पुरुष यानी जीवात्मा। तो प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। जड़ किसे कहा गया है? प्रकृति को। चेतन किसे कहा गया है? जीवात्मा। तो योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत इड़ा पिंगला हमारी नाड़ियों की चर्चा है। इड़ा चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी को जो है शिव और शक्ति को पिंगला के सिद्धांत पर समानांतर दिखाते हैं। इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, शिव और शक्ति। ठीक है। किसी समय भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन का स्थान बहुत ऊंचा था। देश के उस्ताद मस्तिष्क सांख्य के विचार पद्धति से सोचते थे। महाभारत ने यहाँ तक कहा है इस लोक में जो भी ज्ञान है इस लोक में ज्ञान है वह सांख्य से ही आया है। वास्तुतः महाभारत में दार्शनिक विचारों की जो पृष्ठभूमि है उसमें सांख्य शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शांति पर्व के कई स्थलों पर सांख्य दर्शन के बारे में बात की गई है। बाकी का हम कल करेंगे। ठीक है। अगर 2 मिनट है, कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है। तो आगे का हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड